क्योंकि 2 वर्ष की थी तब से ये आदत लगा दिया था, बिना स्टोरी सुने वो सोती ही नहीं थी। तो जैक जो उस बच्ची के पिता हैं, जैक, वो उसको कहानी सुनाते थे। तो ड्यूरिंग द खास करके वो इवनिंग्स ऑफ सैटरडे आफ्टरनून्स, ये ट्रेडिशन 2 साल की थी तब से चल रहा था। जोना, जिसको शॉर्ट में जोना भी कहते हैं, जोना तब से 2 साल और हो गया था, यानी कि अब वो 4 वर्ष की हो गई थी। दीज स्टोरीज वर ऑलमोस्ट द सेम। दिक्कत ये थी कि स्टोरी सेम हुआ करती थी, स्टोरी सेम हुआ करती थी, स्टोरी में कोई फर्क नहीं होता था, स्टोरी में ज्यादा फर्क नहीं होता था। गुड मॉर्निंग। तो नहीं नहीं, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। तो ये जो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता था, जो प्रोटागोनिस्ट होता था स्टोरी का, वो अक्सर उसका नाम, अक्सर क्या हमेशा उसका नाम रोजर हुआ करता था। चाहे वो रोजर फिश कभी हो जाए, कभी रोजर स्क्विरल हो जाए, कभी रोजर चिपमंक हो जाए, लेकिन मेन नाम जो है रोजर ही हुआ करता था। उसके साथ कुछ समस्या होती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी, और उस प्रॉब्लम को लेकर वो एक जंगल में रहने वाले एक वाइज आउल के पास जाया करता था, ज्ञानी उल्लू के पास जाया करता था। द आउल डायरेक्टेड हिम टू गो टू द विजार्ड, और वो उसको विजार्ड के पास जाने का रास्ता बता देता था, हु वुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, जो उसके समस्या का अंत कर देता था, सॉल्व कर देता था प्रॉब्लम को, बदले में कुछ पेनीज उससे डिमांड करता था, मोर देन द क्रीचर हैड। और वो उसकी जो अमाउंट होती थी उस पेनी की, वो अक्सर उस प्रोटागोनिस्ट के पास, यानी कि रोजर के पास जितनी पेनी होती थी उससे ज्यादा हुआ करता था उसकी डिमांड। तो उसी क्षण जैसे ही वो ये बात कहता था, तो उसी क्षण वो उसको डायरेक्ट कर देता था क्रीचर टू गो टू अ प्लेस वेयर ही कुड फाइंड इट। उस तरफ जाने के लिए कहता था जहां उसको वो पैसे मिल सकते थे, पेनीज मिल सकता था। तब वो उस जगह पे जाता था, और ये जादू का प्रभाव होता था कि जादू के प्रभाव से वो पैसे उसको मिल जाते थे, फिर वो उसको दे देता था। बदले में जो वो चाहता था वो तो उसका हो ही गया होता है, वो प्रॉब्लम से आजाद हो गया होता है। देन द रोजर क्रीचर वुड बी हैप्पी, फिर वो खुश हो जाता था और खूब खेलता था अपने दोस्तों के साथ। और जैसे ही ट्रेन का टाइम होता था, ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती थी, ट्रेन की व्हिसल सुनाई पड़ती थी, ट्रेन से, उसी ट्रेन से उसके डैडी आ रहे होते थे। इस प्रकार से कहानी जो है सो अंत हो जाया करता था। डैडी कहां से आते थे? तो बोस्टन से आते थे। ये कहानी, मतलब कहानी का जो सिरा था, थीम था, वो सब एक ही होता था, उसमें कोई फर्क नहीं होता था। फर्क सिर्फ क्या होता था, कैरेक्टर का फर्क हो जाता था, कैरेक्टर का नाम, वो एनिमल बदल जाता था। एक्चुअली कहानी का जो थीम है, जिस थीम पर इस कहानी को सेट किया गया है, एक तो है कि रिलेशन जो है, रिलेशन ऑफ चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स। दूसरा है बच्चों की जो फैंटेसीज होती है, बच्चों की जो सोच होती है, यानी उसका दिमाग किस स्तर तक जाकर सोच सकता है। और मैसेज जो कहानी देता है, दे ब्रिंग विद देम अफेक्ट चिल्ड्रन एंड समटाइम्स मेक देम क्रिटिकल। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है पेरेंट्स के साइड से कि बच्चे क्रिटिकल हो जाते हैं, उस पर भी अपना विचार वो देते हैं, और उनका विचार कितना, किस हद तक सही या गलत होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। तो मोरल इश्यू जो है स्टोरी की यही है, कॉन्फ्लिक्ट है, कि दो जनरेशंस के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखिए, कभी भी दो जनरेशन का सोच जो है सो सेम नहीं हो सकता है। कई बात आपको लगेगी
मेरी बातें या आपके पेरेंट्स की बातें आपको लगेगी, ठीक है, आप बेशक प्रोटेस्ट नहीं करो, जरूरी नहीं है प्रोटेस्ट करना, लेकिन आपको लगेगी कि नहीं ये बात जो है ना थोड़ा हाइपोथेटिकल है, या ये बातें ऐसे है वैसे है। ये किसी व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है, ये स्टूडेंट विशेष की गलती नहीं है। दिस इज द डिमांड ऑफ टाइम। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये दो जनरेशन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। एक जो बड़ा प्रश्न उठाता है कि अगर उसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उसको एक बड़े एरेना में देखने की कोशिश करते हैं, तो उस एरेना में देखने पर हमें लगता है कि इट इज अबाउट वेदर अ चाइल्ड और एन अडल्ट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड। कौन डिसाइड करेगा? इट इज ओके फॉर एन एडल्ट टू टेक all the decisions on behalf of a child, or would it kill the curiosity? कई बार क्या होता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश की जाती है, ये गलत होता है। अक्सर उन्हें डांटकर या डर दिखाकर या जैसे भी हो उनकी क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जाता है। उनका जो विल है, इच्छा जो होता है, एक्चुअली थ्रू दीज क्यूरियोसिटीज दे वांट टू लर्न समथिंग। इस क्यूरियोसिटी से, इस जिज्ञासा से वो कुछ सीखना चाहते हैं। तो बेहतर तो ये होता है कि उनको उस क्यूरियोसिटी को कैसे, अगर पेरेंट्स उस समय में अच्छे से डील करेंगे तो तरीका यही होता है कि उसके क्यूरियोसिटी को किस तरीके से क्वेंच किया जाए, ना कि उसको सप्रेस किया जाए। सप्रेस करना गलत होगा, क्वेंच करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसे वो गलत भी नहीं लगेगा और जो वो जानना चाहता है वो जान जाएगा। तो कहानी को स्टोरी के मतलब इस कहानी में स्टोरी इन द स्टोरी है। एक स्टोरी तो हम पढ़ ही रहे हैं कि उसके फादर एक स्टोरी सुना रहे हैं और ये कहानी हमें देखनी है, लेकिन उस कहानी के अंदर एक कहानी है। तो देखिए, इस साइनॉप्सिस के बाद हम उस कहानी पर चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे ही कि कहानी पढ़ने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि शुड विजार्ड हिट मॉमी? क्या विजार्ड को मॉमी को हिट करना थी? कि क्वेश्चन पूछ रहा है नेगेटिव अंदाज में, नहीं करना चाहिए था क्या, ऐसा पूछ रहा है। नॉट नहीं है, फिर भी आप कहानी जब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको लगेगा कि वो कहना चाह रहा है कि क्या नहीं मारना चाहिए था? जो सिचुएशन क्रिएट की थी रोजर की मॉम ने, क्या उस पर विजार्ड को जाके वो मारती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, मार खा लेता है, और जैसा वो चाहती है, जिस तरह से वो चाहता है चेंज करना, वैसे वो फिर से वापस चेंज कर देती है। क्या ये अच्छा हुआ या बुरा? प्रश्न ये उठता है, क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो अगर अच्छा नहीं हुआ तो गलती की। ये बच्चे का पर्सपेक्टिव है, ये उस जॉन की पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव से जॉन देख के पूछ रही है। और फिर बच्चों पर ये क्वेश्चन पूछ दिया है, स्टूडेंट्स पे छोड़ दिया है कि आप डिसाइड करो कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्या करना चाहिए था ऐसी परिस्थिति में। सो गाइज सी, here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions he raises during the story session. जो मुश्किल प्रश्न वो उठाती है स्टोरी सेशन के दौरान, उस पर बेस्ड है ये सारा कुछ। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Zoe a story out of his head. शाम के वक्त में और सैटरडे के दिन जो नैप लेने का उसका समय होता था, जो उस दिन भी था, जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाता था, जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। आउट ऑफ हिज हेड मतलब कि अपने से बनाकर।
कहीं से देख कर नहीं, कहीं से सुन कर नहीं, आउट ऑफ हिज हेड. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. जब वो 2 बरस की थी तो ये स्टोरी सेशन जो है सो शुरू हुआ था. Was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. और 2 साल से कहानी सुनाते सुनाते उसका दिमाग जो है सो बिल्कुल खाली हो गया था. लग रहा था अब कुछ नया है ही नहीं उसमें. कुछ कुछ जो वो नया बना सके, नई सोच डेवलप कर सके, ऐसा कुछ कहानी उसको दिमाग में नहीं आता. Each new story was a slight variation of a basic tale. जो मूल कहानी होती थी, बेसिक टेल होती थी, उसी को उलट पलट के उसी के में थोड़ा सा चेंज कर दिया करता था. एक स्मॉल क्रिएचर का होना जरूरी था, यूजुअली नेम्ड रोजर. चाहे रोजर फिश हो, रोजर चिपमंक हो, रोजर स्क्विरल हो. उसको कुछ प्रॉब्लम होती थी एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड ऑल. द ऑल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. फिर उल्लू जो है उसको रास्ता बता देता था, जाओ विजार्ड के पास जाओ. और विजार्ड कुछ मैजिक टेल परफॉर्म करता था, कुछ मैजिक स्पेल लगाता था, जादू की कुछ जादू जैसा कुछ क्रिएशन वहां पर करता था. प्रॉब्लम उसकी खत्म हो जाती थी. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज greater than the number that Roser creature had, but in the same breath directing the animal to a place. एक ही सांस में वो फिर उसको जगह भी बता देता था जहां पर उस एनिमल को कुछ पैसे मिल सकते थे, एक्स्ट्रा पेनीज मिल सकते थे, कुड बी फाउंड. देन रोजर वाज सो हैप्पी. वो खुश होता था. ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. दूसरे जीवों के साथ और खेल खेलता था. एंड वेंट होम टू हिज मदर just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. Jack described their supper. फिर जैक उसके सपर का वर्णन करता था, रात्रि के भोजन का वर्णन करता था, उसके डिनर का वर्णन करता था. एंड द स्टोरी वाज ओवर. और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती थी. वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे. ये सैटरडे का जो समय था ना, थका देने वाला अब होने लग गया था. बिकॉज अब वो बड़ी हो गई थी. जो नेवर फेल एस्लीप, उसको नींद नहीं आती थी in naps anymore, and knowing this made the. और जब ये बात जैक को पता चलता था कि ऐसा हो रहा है, तो और वो परेशान हो जाता था. फिर लगता था ये सारा जो प्रयास वो कर रहा है, सारा ये जो राइट चल रहा है, सारा रिचुअल जो चल रहा है, वो सब बेकार है, फ्यूटाइल है, यूजलेस है. द लिटिल गर्ल, और ब्रैकेट में लिखा है देखिए क्या, कि नॉट सो लिटिल एनी मोर. अब वो उतनी बच्ची भी नहीं रह गई थी. सी बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स. अपने पैरों को इतनी जोर से वो मारती थी कवर के अंदर, चादर के अंदर. वर हाफ वे डाउन द बेड, जो बेड के लगभग आधे तक पहुंच जाता था. देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक. खास करके सोते वक्त, और जब वो बीमार रहती थी तब वो ऐसा दिखता था कि वो डबल बेड के हाफ वे तक पहुंच जा रही है. Had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight. उसका भारी चेहरा, फैट फेस का मतलब है भारी चेहरा. उसका भारी चेहरा जो है सो सनलाइट, जो शिफ्ट, जो वो खिड़कियों पर जो पर्दे पड़े हुए थे उसको जब वो शिफ्ट करता था तो उससे जो छन छन के प्रकाश आती थी, उसमें उसका भारी चेहरा दिखता था. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर. उसको नहीं लगता था, कुछ ऐसे स्पेल हुआ करते थे जो इतने प्रश्न वो पूछती थी एक्चुअली, कि उसको लगता था कि कोई जादू जैसा हो. एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, कि 2 साल के बच्चे की तरह वो नींद में आ जाए. हर ब्रदर बॉबी वाज 2. उसका भाई बॉबी 2 साल का था एंड ऑलरेडी स्लीप विद हिज बॉटल, और बॉटल के साथ वो सो चुका था. जैक आस्क्ड, अब जैक पूछता था, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. आज की कहानी किसके बारे में होने वाली है.
तो उसको रटा गया था, जैसे उसने रट लिया था उस बच्ची ने रोजर, जो स्पीड, और वो अपने आंखें भी मटका देती थी। इसका मतलब ये था कि उसको पता था कि ये सब बात ही सुनाने वाले हैं वो, तो थोड़ा मतलब जैसे पहले से पता था ही रोजर के बारे में। जो स्क्वीज्ड हर आईज, जो स्क्वीज्ड हर आईज, वो अपनी आंखें मटका देती थी। शट एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा देती थी। टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, ये दिखाने के लिए या ये सोचकर कि वो सोच रही है, ये सोचकर कि वो सोच रही है। हर आईज ओपन्ड, उसकी आंखें खुलती थी। हर मदर्स ब्लू, और उसकी आंखों से उसकी मां की आंखों का वो एहसास करता था। उसकी आंखें भी सेम मदर की आंखों जैसी थी। स्कंक, शी सेड फॉर्मली, और तब पूरे जोर लगाकर वो कहती थी स्कंक के बारे में। अब सवाल ये था कि अभी तक ये कहानी स्कंक जैसा एनिमल के लिए नहीं आया था, अभी तक ये नहीं सुनाया था ऐसी कहानी, नया एनिमल था ये। अब सोचने लगा इस एनिमल की क्या कोई खासियत भी तो होनी चाहिए ना। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, और ये नर्सरी स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया गया होगा या उसने जाना होगा उसके बारे में। मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली, और एक नया चूंकि कैरेक्टर आ गया था, नया हीरो आ गया था कहानी में। स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथ्यूजियाज्म, उसके दिमाग में थोड़ी अब क्रिएटिविटी जगने लगी कि इस एनिमल के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्या कुछ नया बताया जाए इस जानवर के बारे में। इस जानवर में आखिर कौन सी ऐसी खासियत होती है जो औरों से अलग हो सकती है। ऑल राइट, फिर सोच लिया, उसके बाद कहना शुरू करता है। ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक बार की बात है कि घने जंगल में देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा जीव था जिसका नाम था रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और बड़ी गंदी बदबू आती थी उससे। यस, जो सेड, जो फिर कहते हाँ हाँ, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him, इतना बदबू करता था, इतनी स्मेल आती थी, इतनी गंदी बदबू आती थी उसके शरीर से कि कोई भी जानवर उसके पास फटकता तक नहीं था, यानी कि आने की जहमत नहीं उठाता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, और जब ये बात वो सुन रही है तब वो थोड़े गंभीर हो जाती है। कोई उस छोटे से जीव के पास नहीं आता है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि उस बेचारे को खेलने की भी, खेल भी नहीं सकता होगा किसी के साथ। सबसे बड़े बच्चे को खेल ही तो प्रिय होता है। अब जब वो सोच रही है कि वो तो खेल भी नहीं पाता होगा, खेलना भी उसके लिए दूभर हो जाता होगा, किसके साथ खेलता होगा, जब कोई उसके पास आता नहीं था किसके साथ खेल पाता होगा। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, तो बड़े गंभीर होकर वो देखने लग जाती थी। शी हैडंट फोरसीन दिस, ऐसा उसने सोचा ही नहीं था इससे पहले। Whenever he would go out to play, जब कभी भी वो बाहर खेलने जाता था, फिर जैक आगे कहानी को, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, उसी उत्साह से वो कहानी को आगे बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, राइटर उसके एक अपने पर्सनल, व्यक्ति जब कोई कहानी कहता है, कोई कहानी लिखता है, कोई कविता करता है, तो पर्सनल वूज जो उसके हैं, पर्सनल तकलीफें हैं, जरूर उस कहानी में झलकती हैं, कविता में झलकती हैं। जो जिस तरह के माहौल में रहा है, रचा बसा है, उस माहौल को उसने जिया है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी रचनाएं, उसकी सोच, उसके विचार सब कुछ होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपने बचपन में उस ह्यूमिलिएशन को महसूस किया था। हो सकता है इसके साथ भी बच्चे खेलने के लिए नहीं आते थे, ये भी उन बच्चों से परेशान, मतलब इसकी भी कुछ पर्सनल कमी रही होगी जिस वजह से बाकी बच्चे इसके साथ नहीं खेलना चाहते थे। तो जैक अपने उस समय को याद करता है, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड।
ऑल ऑफ द, फिर कहानी आगे बढ़ाता है कि ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और आते ही सारे के सारे जो छोटे छोटे जीव थे वो सब चिल्लाने लग जाते थे, ओहो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, अरे देखो ये रोजर बदबू वाला ये स्टिंकी स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल एलोन, और रोजर स्कंक वहां पर अकेला खड़ा रह जाता था। रोजर स्कंक वहां पे अकेला खड़ा रह जाता था। और जब कोई खेलने को नहीं मिलता था, सारे बच्चे, सारे वुडलैंड क्रिएचर भाग जाते थे। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से दो आंसू की मोटे मोटे बूंद गिर जाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड, और जो रोने का जैसे अंदाज होता है वैसे ही जो का भी जो होठ है उसी तरह से बन जाता है, उसका जो कॉर्नर है मुंह का जो किनारा है वो उसी तरह से वो बना लेती है। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद ए फोरफिंगर अलोंग द साइड ऑफ हिज हर नोज, जब उसके नाक पर वो उंगली रखता है, द साइड ऑफ हर नोज, द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स, उसको हटाने के लिए, जैसे कि रोजर स्कंक के टीयर्स को हटा रहा हो। वोंट ही सी द ऑल, अब इसमें ये प्रश्न पूछ देती है, क्या वो, अब उसे लगा कि ये तो समस्या उसके सामने आ गई, परेशानी आ गई, इस परेशानी से कैसे वो करेगा। उसको लगता है ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो जल्दी में पूछ देती है कि वोंट ही सी द ऑल, वो ऑल से मिलने नहीं जाएगा क्या। शी आस्क्ड इन ए हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, थोड़ी रफ वॉइस में ये चीज वो पूछती है, रफ एंड वॉइस। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, और उसके मन में परेशानी चल रही है, टेंशन चल रही है, उसको वो महसूस कर रहा था। महसूस किस चीज से कर रहा था कि उस टेंशन में वो अपने पैरों को फेंकती, जो उसी टेंशन में अपने पैर को फेंकती है बेड पे, तो उसको महसूस हो गया, अंदाजा लग गया कि ये टेंशन में है, परेशान हो रही है, अंदर अंदर उसको गुस्सा सा आ रहा है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और पता नहीं इसको अच्छा लगा, खुशी हुई इस बात से, जैक को अच्छा लगा उस क्षण। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, उसको लग रहा था जैसे कुछ सत्य सुना रहा है, वो कुछ सच्ची बात सुना रहा है। समथिंग सी मस्ट नो, कुछ ऐसी बात जो उसे जानना ही चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जल्दी में वो नहीं था उस कहानी को। देखिए यहां पर इसके उसके इस कैरेक्टर को समझिए, और बाद में ऐसे ही सिचुएशन पर उसकी वाइफ जो है कमेंट करती है, बाद में आप देखेंगे। तो हैड नो विश टू हरी ऑन, वो जल्दबाजी नहीं थी कि कहानी को जल्दी जल्दी खत्म कर दो, वो चाहता था कि इस परिस्थिति को वो जान जाए। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन ये जो देर लग रहा था, नीचे के कमरे में कुछ चेयर वगैरह खड़खड़ाने की आवाज आई। एक्चुअली हो क्या रहा था, एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। तब उसे लगा कि उसे तो क्लेयर को हेल्प करने जाना था। हु इज क्लेयर? क्लेयर इज जैक्स वाइफ, क्लेयर इज जोज मदर, उसे तो उसकी मदद करने जानी है। वेल, फिर आगे कहानी बढ़ाता है। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, बड़ा उदास आगे बढ़ा जा रहा था। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एक बड़े से पेड़ के पास आता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और ट्री के सबसे ऊंचे भाग पर एक इनॉर्मस वाइज ओल्ड ऑल, एक बड़ा विशाल सा ज्ञानी उल्लू बैठा हुआ था, बूढ़ा उल्लू बैठा हुआ था। गुड, अब उसे लग रहा है कि हाँ कहानी अब ट्रैक पे आ रही है, अब समस्या का समाधान उसको मिल जाएगा, अब वो खुश हो जाएगा। देखिए ये चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर है, बच्चे को वो खुद भी खेलना पसंद है, और दूसरे बच्चों को भी वो चाह रही है, वो उसी तरह से देखना चाहते हैं। गुड, तब उसे लगा कि चलो अच्छा है, कहानी अब ट्रैक पे आ रही है। मिस्टर राव, रोजर स्कंक सेड,
रोजर स्कंक कहता है, मिस्टर ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। इतनी गंदी बदबू आती है मेरे से ना कि सारे वुडलैंड क्रिएचर मेरे से दूर भाग जाते हैं। ऑल कहता है, सो यू डू, ऐसा ही तो है, बदबू आ रही है। द ऑल सेड, वेरी वेरी बैड, बहुत ज्यादा बदबू है। व्हाट कैन आई डू, क्या करूं मैं क्या कर सकता हूं? रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। और रोजर स्कंक, सॉरी ये लाइन रोजर स्कंक ही कहता है कि व्हाट कैन आई डू, क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं? रोजर स्कंक रोने लगा, बहुत तेज रोने लग गया। द विजार्ड, अब जो चिल्ला पड़ती है, जो को लगता है कि ऐसी सिचुएशन में एक ही तो ऑप्शन होता है। अभी तक के कहानियों में ये यही सीखी रहती है, सुनी रहती है कि अभी तक में ऐसी परिस्थिति में एक ही सिचुएशन आता है, उसे विजार्ड के पास जाना होता है। तब वो चिल्ला पड़ती है, द विजार्ड so shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bed। और जैसे ही वो अपने आप को सीधी करती है तो वहां पर एक बुक रखा हुआ था, वो गिर जाता है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो ये कहानी कौन सुना रहा है आपको? डैडी सुना रहे हैं ना। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, आप ही डैडी को कहानी सुनाना चाहोगे क्या? नो नो नो, यू मी, नहीं, आप मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन, फिर लेट जाओ, एंड बी स्लीपी, और सोने की कोशिश करो। ये सारा सेशन ये शुरू करता था वो सुलाने के लिए उसको, लेकिन वो कहानी को एंजॉय, अब वो बड़ी हो गई थी, वो सोचने लग गई थी, सारे सिचुएशन को रीड करने लग गई थी, उसे सब कुछ याद होता था। और याद ही नहीं होता था, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो बातों कुकअप करती थी, चीजों को कुक करती थी खुद से भी। दिमाग में बहुत सारी चीजें उसके जनरेट होता था। ये इस बात को शायद समझ नहीं पा रहा था। इस बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछती है वो उसका यही कारण होता है। ये फेज है, ये बच्चों का भी, ये लाइफ का फेज है, बच्चों का भी एक फेज है कि उस फेज पर पहुंचने के बाद वो क्वेश्चन करेंगे। ये डिपेंड करता है स्पीकर को कि किस तरह से उनके उसको उसकी क्यूरियोसिटी को क्वेंच किया जाए। तो कहते नो यू मी, आप ही सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, फिर सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑनटू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड, यानी अपने दिमाग से ये कहानी सुनाना, आउट ऑफ योर हेड। वेल द ऑल थॉट एंड थॉट, ऑल ने खूब सोचा खूब सोचा। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा, व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते? डैडी, व्हाट? डैडी क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल? अब वो कहती पूछती है, क्या ये मैजिक स्पेल वगैरह, ये जादू वादू सही में होते हैं क्या? जादू सही में होते हैं क्या? दिस वॉज अ न्यू फेज, ये नया फेज था इस बच्ची में, ये इस बच्ची का नया फेज आ गया था। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज, पिछले महीने ही ये रियलिटी फेज था। When he told her spiders, जब उससे कहा था, एक कहानी के दौरान जब उसने कहा था कि स्पाइडर्स जो है सो बग्स को खा जाते हैं, she turned to her mother and asked, उसको सहसा विश्वास नहीं होता है तो वो माँ की तरफ घूम के पूछती है कि डू दे रियली, माँ से पूछी क्या वास्तव में? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, और जब क्लेयर ने कहा था कि ईश्वर आसमान में होते हैं, गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, अपने चारों ओर भी होते हैं। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्ट, तो ऐसी बात पर अपने फादर की तरफ घूमकर वो पूछती है विद ए स्लाई येट ईगर स्माइल, स्माइल के साथ, इज ही रियली, वास्तव में क्या? यानी कि ये बता रहा है कि सहसा वो किसी के बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। ये फेज अब उसमें आ गया है कि सी वांट्स टू कंफर्म, सी वांट्स टू कंफर्म फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो। माँ कहती है तो दूसरा सोर्स उसको फादर नजर आता है, फादर कहते हैं तो दूसरा सोर्स माँ नजर आती है, और फिर दोनों से शी वांट्स टू कंफर्म ओवर दिस, और उस पर वो कंफर्म करना चाहती है। इज ही रियली, और ही शब्द जो है सो गॉड के लिए यूज किया गया है, इसलिए आप देखिए
ही का एच जो है वो कैपिटल है और